हमारे देश भारत में जो है वो सभी लोगों को जो है वो स्नैक्स खाने का जो है वो काफ़ी शौक होता है। सभी को जो है वो शाम के वक्त चाय पीते वक्त जो है वो स्नैक्स खाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हमारे देश में जो है लोगों को जो है वो कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है मंच करने के लिए हर टाइम। और इसी चीज़ की वजह से जो स्नैक्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो भारत के लिए जो है वो कुछ नए नए तरह के स्नैक्स जो है वो लेके आती रहती हैं। इंडिया में जो है वो कई तरह की स्नैक्स कंपनीज़ हैं जो कई अलग अलग तरह के स्नैक्स बनाती है। आज जो हम एक ऐसी ही स्नैक्स कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नैक कंपनी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बालाजी वेफर्स के बारे में। बालाजी वेफर्स जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड है पोटैटो वेफर्स का इंडिया में। बालाजी वेफर्स जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसी स्टेट्स में जो है वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इस ब्रांड की शुरुआत जो थी वो तीन भाइयों ने की थी, बिक्कू भाई, चंदू भाई और कनू भाई। साल 1972 में एक फार्मर थे जो जामनगर डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। उन्होंने जो है वो ड्रॉट के वक्त जो है वो अपनी ज़मीन बेची थी और उन्हें 20,000 रुपये मिले थे। उन्होंने वो 20,000 रुपये अपने तीनों बेटे बिक्कू भाई, चंदू भाई और कनू भाई को दिए थे ताकि वो उससे जो है वो कुछ बिजनेस कर पाएँ। तीनों भाइयों ने जो है वो मिल के फर्टिलाइज़र्स और एग्रीकल्चर का बिज़नेस स्टार्ट किया था, लेकिन उन्हें इस बिज़नेस में जो है वो कामयाबी नहीं मिली और उन्हें जल्द ही जो था ये बिज़नेस बंद करना पड़ा। इसके बाद वो राजकोट आ गए और राजकोट में उन्होंने एस्ट्रॉन मूवी थिएटर में जो है वहाँ काम करना शुरू किया। वहाँ पे जो है वो कैंटीन संभालने का काम करते थे। उनका काम देख के जो थिएटर के ओनर थे वो काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने फिर उन तीन भाइयों को जो था वो कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कैंटीन में जो है वो बाकी स्नैक्स के अलावा जो थे वो प्री पैक्ड पोटैटो वेफर्स भी बेचते थे। तब उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि इस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसकी सप्लाई चेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। 1982 में जो वीरानी फैमिली थी, जो तीनों भाइयों की फैमिली थी, वो जो थी वो एक नए घर में शिफ्ट हुई। उस घर में जो था वो एक बहुत बड़ा कंपाउंड था जहाँ पे जो है वो चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने स्टार्ट की। उनके घर की जो औरतें थीं वो जो थी वो मसाला सैंडविचेस बनाती थी कैंटीन में बेचने के लिए, और जितने भी मर्द थे वो जो थे वो पोटैटो चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करते थे। वो डेली जो है वो 2 से 3 किलो पोटैटो चिप्स की बनाते थे और उन्हें जो है वो कैंटीन में बेचते थे। कैंटीन के अलावा जो थे वो और रिटेलर्स को भी जो था उन्होंने चिप्स बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो थी वो लंबी थी और उनके प्रोडक्ट्स का जो था वो टेस्ट अच्छा था। तो धीरे धीरे जो था उनके पोटैटो वेफर्स की जो डिमांड थी वो बढ़ती रही मार्केट में। कैंटीन के अलावा जो था वो उन्हें काफ़ी स्कूल्स का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला और काफ़ी शॉपकीपर्स ने भी जो है उनके प्रोडक्ट की डिमांड की। फिर सन 1984 में जो था वो तीनों भाइयों ने जो है अपने पोटैटो वेफर्स को जो है वो बालाजी का नाम दिया। उनके जो बिज़नेस जो था वो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसमें जो थे वो पैसे अभी ढंग से नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको जो है वो कई लोगों से जो है वो उनकी पेमेंट रुकी हुई थी और कई जो है वो रिटेलर्स जो थे वो उनके चिप्स जो है वो वापस कर रहे थे। मतलब सभी को जो है वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे करते जो है उन्होंने 1989 में जो थी वो एक फैक्ट्री ली, सरकार से लोन लेके जो थी राजकोट में उन्होंने एक आउटलेट लिया जहाँ पे वो जो थे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की अपने प्रोडक्ट्स की। 1992 में उन्होंने बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की, जहाँ पे जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उन्होंने ये सोचा था कि वो जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो देंगे अपने कस्टमर्स को, और उन्होंने जो है वो शुरू से जो है वो क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी पे जो है वो पूरा ध्यान दिया। धीरे उनका ब्रांड जो है वो इतना बड़ा हो गया कि वो पेप्सिको के लेस से जो है वो डायरेक्ट कंपटीशन में आ गया। जब उनके प्रोडक्ट्स की जो है वो डिमांड बढ़ती रही धीरे धीरे, तब उन्होंने 1995 में जो थी वो एक बड़ी सेमी ऑटोमेटिक प्लांट जो थी वो सेटअप किया और 1999 में जो एक फुली ऑटोमेटेड फैक्ट्री भी सेटअप की, जो गुजरात की पहली पोटैटो वेफर्स की ऑटोमेटेड फैक्ट्री थी। बालाजी वेफर्स ने जो है वो साल 2008 में वलसाड़ में भी अपनी फैक्ट्री सेटअप की, क्योंकि वो जो थे अपने नमकीन की बढ़ती हुई डिमांड्स को जो है वो फुलफ़िल करना चाहते थे। बालाजी वेफर्स जो है वो अपने प्रोडक्ट्स में जो है वो बेस्ट रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं
और अब जो है वो बालाजी वेफर्स जो है वो हेल्दी प्रोडक्ट्स पे जो है वो काफ़ी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जो है वो लोग जो हैं वो हेल्थ कंसर्न्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसी स्टेट्स में जो है वो बालाजी वेफर्स का जो है वो 60% मार्केट शेयर है, जिससे पता लगता है कि इन एरियाज़ में जो है वो कंपनी की काफ़ी अच्छी पकड़ है। पोटैटो वेफर्स के अलावा कंपनी जो है वो 30 तरह की अलग अलग वैरायटी में नमकीन भी मैन्युफैक्चर करती है, और कंपनी ने जो है वो अलग अलग कैटेगरीज भी बना रखी हैं किड्स, एडल्ट्स और फैमिली के लिए। बालाजी वेफर्स जो है वो इंडिया के अलावा 20 और देशों में जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। बालाजी वेफर्स जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड है नमकीन और वेफर्स का हल्दीराम के बाद। इसी वजह से जो है वो बालाजी को सुल्तान ऑफ वेफर्स भी कहा जाता है। बालाजी की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है उसमें जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट है वो 50% तक है। मतलब बालाजी वेफर्स जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एम्प्लॉयमेंट पे के जैसे मुद्दों पे भी काफ़ी ध्यान देते हैं। पेप्सिको जो बालाजी के डायरेक्ट कंपटीशन में है, उन्होंने भी जो है वो बालाजी में स्टेक्स खरीदने की जो है वो कोशिश की थी, लेकिन चंदू भाई वीरानी जो को फाउंडर हैं बालाजी वेफर्स के, उन्होंने जो है वो ये करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि अगर उन्होंने कोई कंपनी चालू की है तो वो जो है वो उसे बेचेंगे नहीं, वो उसे खुद ही चलाएंगे। आज बालाजी वेफर्स के जो हैं वो 2000 से ज़्यादा सप्लायर्स हैं और कंपनी का जो टर्नओवर है वो 3000 करोड़ का है। बालाजी जो है वो अपने कस्टमर्स को क्वालिटी स्नैक्स प्रोवाइड करता है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। बालाजी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल रखता है। वो जो है वो प्राइस गेम में जो है वो काफ़ी बिलीव करते हैं, जिसकी वजह से बालाजी वेफर्स को जो है वो काफ़ी सक्सेस मिला है। आप कभी भी ये चीज़ नोटिस करना कि अगर कोई दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट जो 50 या 60 रुपीज़ का होगा, बालाजी का वही प्रोडक्ट जो होगा वो 35 या 40 रुपीज़ का होगा। बालाजी जो है वो हमेशा से जो है वो प्राइस सेंट्रिक प्रोडक्ट्स लेकर आता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश इंडिया में जो है वो लोगों को अच्छे प्राइसेस पे जो हैं वो अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए। मतलब प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, लेकिन वो अफोर्डेबल भी होने चाहिए। दोस्तों, ये थी हमारी एक ब्रीफ केस स्टडी बालाजी वेफर्स के ऊपर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।